कहानी है पिताजी के पुण्य। अचानक ट्रेन रुकने की आवाज से मेरी नींद खुली। पास हाथ फेरा तो पानी की बोतल खाली थी। उठकर देखी तो सामने की शीट पर एक लड़का जो लगभग मेरी ही उम्र का होगा। वो बस अपनी किताबों में घुसा था। मैं अपनी बोतल लेकर उठी ही थी कि उसने कहा, कहाँ जा रही है आप? जी पानी खत्म हो गई है। आप मेरा सामान देखेंगे। मैं अभी आई। मैं पानी लेने उतरी ही थी कि उसकी आवाज मेरे कानों तक पहुंची। ट्रेन बहुत कम समय के लिए रुकती है, यहाँ मत जाइए। पर मैं स्टेशन पे उतर चुकी थी तो सोच पानी ले ही लूं। नल खोजने के चक्कर में मैं थोड़ी आगे निकल गई। नल पे भीड़ तो नहीं थी, 4-5 लोग ही थे। पर पानी इतना धीरे धीरे चल रहा था कि मुझे देर हो रही थी। अभी आधा हिस्सा भी ना भरा था कि ट्रेन की सिग्नल हो गई और ट्रेन तेजी से स्टेशन छोड़ने लगी। मैं घबरा के दौड़ी पर सारी मेहनत बेकार हो गई। ट्रेन जा चुकी थी। अब मैं रुआसी सी वही बैठ गई। मेरा सारा सामान कपड़े खो चुके थे। ओ मैडम उठेगी भी या यहीं बैठकर रो रो कर अब बोतल भरने का इरादा है? आप? हाँ मैं। आप तो ट्रेन पे चढ़ी नहीं, इसलिए मैं ही सामान लिए उतर गया। आखिर कब तक आपका ये सामान देखता रहता बताइए। ओह आपने तो बहुत मदद की, वरना मेरे सामान पैसे सब ट्रेन में छूट जाते। पर आपको मेरी वजह से ट्रेन से उतरना पड़ गया। आपको कहाँ जाना था? मुझे जहाँ किस्मत ले जाए। मैडम आप मेरी छोड़िए, आप बताइए आपको कहाँ जाना था? जी हमें गुड़गांव जाना है। गुड़गांव? बुरा मत मानिए पर क्या पूछ सकता हूँ वहाँ क्यों? अच्छा खैर जाने दीजिए, मत बताइए। चलिए अब ट्रेन से उतर ही चुके हैं तो चलिए पता करते हैं अगली ट्रेन कब है, वरना इस सर्दी में यहाँ खड़े खड़े हमारी कुल्फी जम जाएगी। स्टेशन मास्टर से पूछने पे पता चला कि अगली ट्रेन सुबह 3:30 बजे तक है। अब तो मेरी जान सूख गई, इतनी देर अब मैं क्या करूं? वो मुझे घबराते हुए भाग गया और स्टेशन मास्टर को वेटिंग रूम का ताला खोलने को बोला। मैं वही रूम में बैठ गई। स्टेशन छोटी सी थी, बहुत कम ट्रेन रुकती थी यहाँ। ऊपर से अंधेरा होने ही वाला था। ठंड भी कहे कि हम ही है। अरे आप कहाँ चले गए थे मुझे यहाँ बिठा के? पहली बात आप मुझे आप मत बुलाइए, मेरा नाम मोहित है। मोहित कह सकती है आप मुझे। मोहित? हाँ मोहित। आदमी का बच्चा हूँ ना, इसलिए पंडित जी ने मेरा नाम मोहित रख दिया। मैं उन्हें मंदिर की सीढ़ियों पे मिला था। आप कहाँ से है? मैं झांसी से। क्या झांसी के तो हम भी है, पर कभी देखा नहीं आपको। मैंने देखा है आपको। कहा? ट्रेन में। लीजिए चाय लीजिए। यहाँ एक छोटी सी टिप्पणी है, गर्म चाय देख के लगा जैसे अंधेरे में ज्योति मिल गई। अब तो यही रात का सहारा है। मैं मुस्कुराने लगी। अरे आप हंस क्यों रही है, क्या हुआ? जी कुछ नहीं, मेरा नाम जया है। फिर एकाएक मेरे होठों पे बर्फ सी खामोशी जम गई। अरे क्या हुआ? आप तो एकदम चुप हो गई। आप मुझे बता सकती है जया मैडम अगर कोई परेशानी है तो? मोहित जी कितने दिनों बाद आज हंसी मैं। मुझे तो जैसे डर लगता है हंसने से। मेरे पिताजी एक रिटायर्ड टीचर थे। बहुत दिनों तक बीमार रहने की वजह से उनकी मौत हो गई। माँ का तो मुझे कुछ याद भी नहीं, मैं बहुत छोटी थी तब जब वो गुजर गई। और पिताजी के जाने के बाद मैं एकदम अकेले हो गई। फिर कई दिनों के बाद मुझे याद आया। मरने से पहले पिताजी ने मुझे बताया था कि गुड़गांव में उनके एक दोस्त रहते हैं, पृथ्वी सिंह, जिसके बेटे दिनेश के साथ मेरे बचपन में ही रिश्ता तय हो गया था। दोनों दोस्तों ने बातों ही बातों में अपने बच्चों की शादी तय कर ली थी। पिताजी ने बताया था कि पृथ्वी सिंह अंकल ने ही मेरा नाम जया रखा था, दिनेश की जया। अब मरने से पहले पिताजी ने एक पता दिया और कहा कि अगर उन्हें कुछ हो जाए तो मैं उन लोगों के पास चली जाऊं। इस पूरे संसार में बस वही लोग हैं जो मुझे सहारा दे सकते हैं। पिताजी के मरने के बाद मैं बिल्कुल अकेली हो गई। इसलिए मैंने तय किया कि उन लोगों के पास चली जाऊं। इसलिए मैं गुड़गांव जा रही हूँ। वो तो इसलिए जा रही है गुड़गांव। ठीक है, मुझे भी तो दिल्ली ही जाना है नौकरी की तलाश में। तो पहले मैं आपको आपके दिनेश जी के पास पहुंचाऊंगा, उसके बाद नौकरी की खोज। ठीक है, चलिए आप आराम करिए, ट्रेन आने पे मैं आपको जगा दूंगा। सर्दी बढ़ रही है, मैं आग का कुछ इंतजाम करता हूँ। आग के पास बैठे हम ट्रेन का इंतजार करते रहे। एक दूसरे के पास बैठे कब आंख लग गई पता भी नहीं चला। और अचानक मेरी आंख खुली। मैं उसके कंधे पे सर टिकाए सो रही थी और मुझे पता भी न था।
मोहित उठिए ना, 4 बज गए क्या, ट्रेन चली गई। हम सोते रह गए। ओह नहीं यार, कोई ट्रेन आई कहाँ है अभी तक। और मैं कब सोया। सो तो आप रही थी इस नाचीज के कंधे पे। मैं शर्मा गई। इतने में स्टेशन मास्टर आए और बोले अधिक धुंध और कोहरे की वजह से सारी ट्रेन लेट है। हो सके और भी देर हो सकती है। आखिर भूखे प्यासे हम कब तक यहीं बैठे रहेंगे। चलो जया, हम बस से जाएंगे, छोड़ो ये ट्रेन का चक्कर। स्टेशन से थोड़े दूर चलने के बाद हमें बस स्टैंड मिला और हमने बस से जाना तय किया। दोनों साथ बस में बैठ गए। वो मेरे साथ ऐसे था जैसे वो मुझे कितना जानता हो, कब से जानता हो। मोहित मेरे लिए बिल्कुल अनजान था, पर अनजाना तो वो पहली नजर में भी नहीं लगा। तभी तो अपने सामान की जिम्मेदारी उस पे छोड़ गई थी, पर अब तो वो मेरी जिम्मेदारी भी उठा रहा था। ऐसा नेक इंसान मैंने आज तक नहीं देखा था। मैं उसके बारे में और जानना चाहती थी, पर इस बार वो थक के सो गया था मेरे कंधे पे। कितना मासूम सा लग रहा था वो सोते हुए। मैं उसे एकटक देख रही थी। कैसे भी करके हम दिल्ली पहुंच चुके थे और फिर टैक्सी से गुड़गांव। उस एड्रेस तक पहुंचने में हमें 2 दिन लग गए। जब पहुंचे तो वहां ताला लगा था। हम थक कर चुर हो चुके थे। आसपास के लोगों से पूछा तो पता चला वो कहीं और रह रहे थे। हमें उनका दूसरा पता मिला। इन सब के बीच मोहित एक बार भी मुझसे नाराज या गुस्सा नहीं हुआ, बल्कि मैं परेशान थी। आखिरकार हमें उनका घर मिल गया। मोहित ने 2 गज दूरी पर ही मेरा हाथ छोड़ दिया। जाइए, आपकी मंजिल आ गई। पर मेरा दिल जोरों से धड़क रहा था। मुझे नहीं पता था दरवाजे की उस पार मेरी जिंदगी कैसी होने वाली थी। मैं एक बार मोहित को गले लगाना चाहती थी, आखिरी अलविदा ही सही। पर वो मुझे जाने का इशारा कर दिया। मैंने कांपते हाथों से दरवाजे की घंटी बजाई। एक नौकर ने दरवाजा खोला। जी, मैं झांसी से आए हूँ। ईश्वरचंद मेरे पिताजी का नाम है। क्या दिनेश जी यही रहते हैं? हाँ, यही रहते हैं। पर आप कौन हैं उनकी? मैं उनकी। आप बस उन्हें बुला दे, हम बात कर लेंगे। क्या हुआ, छोटू कौन है? एक करकती आवाज के साथ एक आदमी सीढ़ियों से उतर आया। मेरी तरफ देखकर उसने पूछा, आप कौन हैं? जी दिनेश जी, मैं हूँ जया। जया कौन? जी, मैं ईश्वरचंद जी की लड़की हूँ। मेरे पिता और आपके पिताजी की दोस्ती थी। बचपन में हमारी शादी तय हुई थी। अब उनकी शादी। बचपन में शादी हुई थी हमारी। क्या कहा तुमने? वो मेरी बात बीच में ही कटाते हुए मजाक में हंस के बोला, क्या तुम पागल हो? जाके दिमाग का इलाज करवाओ। नहीं नहीं, शादी हुई नहीं थी, सिर्फ बात तय हुई थी आपके और मेरे पिताजी के बीच। मेरे पिताजी ने मरने से पहले मुझसे कहा था कि मुझे कुछ हो जाए तो मैं आपके पास चली जाऊं। सुनो लड़की, मैं बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ तुझ जैसी छोटे शहरों की लड़कियों को। अपनी कहानी और अपना बोरिया लेकर फूटो यहाँ से। मैं किसी ईश्वरचंद वंत को नहीं जानता। और रही बात मेरे पिताजी की, तो उनकी मौत हुई अभी 3 साल हो गए। उन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया कभी तुम लोग के बारे में। और तू क्या सोचकर यहाँ चली आई कि तू कुछ भी बकेगी और मैं सुनूंगा? मैंने अपनी गर्लफ्रेंड चुन रखी है। पर दिनेश जी, मेरा कोई नहीं, मैं कहाँ जाऊंगी? जया गिड़गिड़ाते हुए बोली, ये छोटू बाहर कर इसे। वो बस रोड में बोलकर चला गया। छोटू उसके सामान के साथ उसे धकेल ही रहा था कि मोहित ने उससे गिरते हुए पकड़ लिया। मैं इन सालों की, कमीना धक्का दिया इसने तुम्हें। मैं इन्हें अभी मजा चखाता हूँ। नहीं मोहित जी नहीं, चलिए यहाँ से। यहाँ मेरा कोई नहीं, मैं गलत पते पर आ गई थी, गलत सोच लेकर। मेरा अब कोई नहीं दुनिया में। नहीं जया जी, ऐसा नहीं है। जब हमें लगता है हम दुनिया में सबसे अकेले हैं, तभी कोई होता है जो छुपकर हमारी मदद कर रहा होता है। वही और उसे ही ऊपर वाला कहते हैं। जैसे आपके पिताजी थे। आपके पिताजी दान के पैसे कभी दान पेटी में नहीं डालते थे, बल्कि वो पुजारी जी को ये कह कर देते थे, उस सीढ़ी से मिले बच्चे की पढ़ाई के लिए दे रहा हूँ, उसकी फीस दे दीजिएगा। पाला तो मुझे पुजारी जी ने था, पर जीवन जीने के लायक आपके पिताजी ने बनाया। मैं उन्हें नहीं जानता था, फिर भी एक अजीब रिश्ता था हमारा। आज मेरा मंदिर के बाहर बहुत बड़ा फूलों और मिठाई का दुकान है। मेरा गुजर बसर उसी से होता है। मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ आपके पिताजी को, यहाँ तक कि उन्हें घाट पे भी मुखग्नि मैंने ही दी थी। आप वहाँ नहीं थी ना। आप मुझे नहीं जानती, पर मैं आपको अच्छे से जानता हूँ।
वो बचपन में कभी कभी आपको लेकर मंदिर आया करते थे। मैं तब से आपको पसंद करता था पर कभी हिम्मत नहीं हुई। तो फिर मुझे यहाँ क्यों लाए मोहित आप? मैंने आपको ट्रेन में जाते देख लिया था, इसलिए मैं आपके साथ हो लिया। पर ये सब वादों के बारे में जब आपने बताया तो मुझे लगा एक आदमी की अंतिम इच्छा है कैसे ना पूरी होने दूं। वो भी उस इंसान की जो मेरे लिए भगवान था। इसलिए मैंने अपनी बात अपने दिल में ही रखी। पर यहाँ तो ये आदमी। पर आपने कहा दिल्ली नौकरी की तलाश में जा रहा हूँ। नहीं, मुझे तो आपकी तलाश थी जो मुझे मिल गई। जया मोहित के गले लग खूब रोती है। चलो मोहित चलो यहाँ से। ले चलो मुझे अपने साथ अपने पास। हमारी दुनिया में। हम दोनों झांसी वापस चले आए और हमने शादी कर ली। अगर आपको कहानी पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।